जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ हैं भाई साहब पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, आज की घटना आपने सुन ली होगी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक सीआईएसएफ की सुरक्षा कर्मी ने कंगना रनौत, जो अभी नई नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है मंडी से भारतीय जनता पार्टी की, उनके ऊपर, अब उसे आप क्या कहेंगे, थप्पड़ मारा, हमला किया, हाथापाई की या उनसे झगड़ा किया, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। मैं इसको नाम जानबूझ के देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पंजाब के चैनल तो वो, आपको ध्यान होगा, वो सलमान तासीर को जिसने गोली मारी हाँ, थी, बिल्कुल। उसको तो पाकिस्तान की जनता ने गाजी की उपाधि दी थी ना। और उसका दरगाह उसके बना दिया था। उसको तो हीरो बना दिया था देश का, वो सबसे बड़ी हाँ, अचीवमेंट थी उसकी। बिल्कुल। क्योंकि उसने और सब, वो जबकि सलमान तासीर का बॉडीगार्ड था। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि जब वो कहीं सड़क पे एक बार उसका कुछ निकल रहा था, उसको ले जा रहे थे शायद पुलिस वैन में, क्योंकि वो तो तुरंत अरेस्ट हो गया था। बाद में आई थिंक ही वाज एग्जीक्यूटेड, उसको फांसी की सजा हुई थी। जी, हुई थी। तो और उसकी दरगाह बनी। एक उसकी बार वो दरगाह बनी। उसको सड़क, जिस सड़क से ले जा रहे थे वहां पे पाकिस्तान की जवान, खूबसूरत मॉडर्न लड़कियों ने अपने दुपट्टे बिछा दिए थे उस रास्ते पर जिससे उसको ले जा रहे थे। तो मतलब वो पाकिस्तानी कौम का हीरो था। कुछ कुछ सर ऐसा ही आज यहां हमें पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे जहां पे ये इसको कवर कर रहे हैं, वहां पे सर बड़ी जबरदस्त उस लड़की के फेवर में बयानबाजी चल रही है, उसको शेर नहीं बताया जा रहा है। पर जरा आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए, फिर इस पे आगे चर्चा बढ़ाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो कंगना रनौत के संग हुआ, वो जो है कंगना रनौत पे नहीं हुआ। ये 4 जून के परिणाम के बाद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हुआ। वो सामने नहीं थे, इसलिए जो है कंगना रनौत उसकी एक प्रतिबिंब थी। दैट्स ऑल। जो हुआ है, बिल्कुल इसको जो है आप नहीं कह सकते इस बात को कि ये कोई जो है प्री मेडिटेड, बिल्कुल नहीं था। ये एक जो है संभावना, एक जो पहली बार भी खुद स्वयं मोदी जी जब पंजाब में गए और वहां जिस तरीके से उनको जो है घेरा गया, वहां से निकल के आए, तो उससे समझ लेना चाहिए था। आज जो हुआ है, उसका मैं पूरा पूरा दोषारोपण स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी पे करूंगा। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी पे करूंगा, क्योंकि जो हुआ इसलिए है कि आपने बढ़ावा दिया। आपने क्या पॉलिसी थी आपकी, भगवान जाने क्या था, मैं भी नहीं जानता, ना समझ सकता हूं। लेकिन जो आज हुआ है, और ये अभी शुरुआत है बाबा रामदास जी, मैं आप यहाँ आपकी बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। ये एक बहुत साधारण सी शुरुआत। कल रात से उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल में जिस तरीके से गदर, विशेषतः सहारनपुर में गदर काटा गया है, ये जो होगा, और जो आप देखेंगे, ये हम लोगों का ही इसमें किसी उनका दोष नहीं है जो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ना विपक्ष का दोष है, बिल्कुल नहीं। ये पूरा पूरा दोष जो है हमारे उस शासन का है जो 2019 से 24 के बीच में हुआ। जिस तरीके नीति उन्होंने नीति बना के, जिस तरीके से उन्होंने मुसीबतों को जो है टैकल करने की जो है उनकी जो एक नीति बना ली थी, सबका साथ सबका विकास, उसका है। अभी हम लोग बहुत और बुरे दौर में देखें। मैं इतना शुरुआत में इतना ही कहूंगा बाबा रामदास जी। मुझे एक बात बताइए, अभी अभी तो शायद हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि अभी कल 4 जून कल ही थी ना सर। सर कल जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें इंदिरा गांधी के हत्यारे
बेअंत सिंह के बेटे को इसी पंजाब की जनता ने इसी तरह हीरो बनाते हुए, गाजी बनाते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जिताया है। एक अमृतपाल सिंह को जिताया है और एक बेअंत सिंह के बेटे को जिताया है। मैं आम पब्लिक की जानकारी के लिए याद दिला दूं कि बेअंत सिंह वह सुरक्षा कर्मी था जो कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था और जिसने इंदिरा गांधी को ऑन ड्यूटी अपने ड्यूटी वेपन से, अपने सर्विस वेपन से गोलियों से छलनी कर दिया था। बेअंत, सतवंत और केहर 3 लोग थे। उसके वन ऑफ द एसेसेंट्स, उसके बेटे को आज पंजाब ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा है। और उसके अगले दिन सीआईएसएफ की एक सुरक्षा कर्मी, जिसकी ड्यूटी यात्रियों की सुरक्षा की है, जैसे बेअंत सिंह की ड्यूटी इंदिरा गांधी की सुरक्षा की थी, इस लड़की को वहां इसलिए तैनात किया गया था कि वह उन यात्रियों की और उस परिसर की सुरक्षा करेगी। और सर, एक एयरपोर्ट पे तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, हो सकता है वो हमारी पॉलिटिकल या रिलीजियस थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी से मेल ना खाते हों। अच्छा, आज उसने सिर्फ थप्पड़ से हमला किया है, कल को क्या वो, अगर उसके पास वेपन होता तो वो वेपन चला सकती थी भैया। उसको गुस्सा आया और वो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर सकी। नहीं बाबा जी, मैं आपको दूसरी बात कहूंगा, ये शुरुआत है, आप इसको जो है हल्का बिल्कुल मत लीजिए, ये शुरुआत है, अभी घटनाएं ऐसी होंगी, क्योंकि ये भावनात्मक मामला बिल्कुल नहीं था। क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग, मजाक कर रहे हैं। ये हमको जो है, हम हारे हुए हैं, हम और आप कम से कम ये मानते हैं कि जो है भले कितने और विश्लेषक बाद इस बात को कह ले कि बीजेपी जीत गई, ये गए थे, हम जानते हैं हमारे अपनों से हारे हुए, और उस हारे में जिसने वोट दिया है उससे भी हारे हम लोग हैं, और उससे भी जिसके लिए वोट दिया गया। मैं जो हूं इसको जो है इसलिए कह रहा हूं कि ये जो है समस्या जो आज हुआ, ये इसलिए आपके लिए उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, ठीक है, वहां पंजाब बात कर रहे हैं आप, हम लोग भी, ये प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का नैतिक रूप से 240-41 आने पे बीजेपी की उनका हार नहीं थी, लेकिन उनकी नैतिकता की हार आज जरूर है, क्योंकि जो आज हो रहा है उसके लिए स्वयं उनका जो है निर्णय, उसके वो है उनके निर्णय का ही ये परिणाम। क्योंकि मैं इसको कतई नहीं इस बात को मानूंगा कि जो है ये आइसोलेशन में कोई चीज हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही भाई। बाबा रामदास जी, ये हिम्मत बढ़ी वहां से, क्या किसी भारत के प्रदेश से प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री घेरा जाए और चलाए और रिएक्शन ना हो? अरे नहीं भाई, नहीं यदि इतना ही सर, बबुआ बबुआ करना है, उसमें एक बहुत जी बड़ा बोले इश्यू प्लीज। है। जब इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो भारत सरकार ने अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक पे एक्शन क्या लिया? वहां पर पॉलिटिकल अपीजमेंट चल रहा था, आप बताइए ना। बिल्कुल 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 ये मानता हूँ क्या बात था? को। ये पॉलिटिकल अपीजमेंट था मैं कि नहीं था? अच्छा, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने आपकी जो बात से बयानबाजी सहमत हूँ। की, एक मिनट सर, प्रधानमंत्री ने बयान करी, "हाँ, हम शुक्रगुजार हैं, उनसे बोल देना बहुत शुक्रगुजार हूं, जिंदा बच के जा रहा हूं।" ये मतलब हमारा प्रधानमंत्री वहां मिमियाने गया था, बकरी की तरह मिमिया रहा था। और जब वहां से आया तो मैं तो इंडिया की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल पूछ रहा हूं भारत से कि आपके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई, डिड यू टेक एनी एक्शन? जिस एक तो सबसे पहली बात,
आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा आपने स्थानीय पुलिस के भरोसे छोड़ दी थी। आपका, मैंने तो सुना है कि पूरा एरिया सैनिटाइज किया जाता है, 3 दिन पहले सुरक्षा की ड्रिल्स होती हैं, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पता नहीं, जब हवाई जहाज से उड़ते हैं तो उसके अगल बगल एयरफोर्स के जहाज उड़ते हैं, फाइटर प्लेन्स उसको कवर करते हैं, और उसके बाद जिस जगह पर उनको जाना होता है उस जगह को 3 दिन पहले सैनिटाइज किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके जो है उनकी पर्सनल आर्मर्ड व्हीकल्स आ जाती हैं, जैमर्स आ जाते हैं। तो वहां पे 20 किसान, सो कॉल्ड किसान, आपका रास्ता रोक के खड़े थे। आपका सुरक्षा अमला क्या कर रहा था? मोदी जी, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? पूरी तरीके से बनता है, और इसके अपराधी भी मोदी जी हैं, क्योंकि ये मैं मानने को नहीं तैयार नहीं नहीं हूं सर, कि उसके उन्होंने बाद। इस सर उन्होंने इस घटना का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की और मजाक बना कर रख दिया सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का। बिल्कुल, इंदिरा गांधी ही मरी इसीलिए। ये उन्होंने इसको पॉलिटिकल गिमिक बना दिया। और उन्हें आज पॉलिटिकल पंजाब देखिए में, बाबा सुनिए, रामदास जी। आज पंजाब में अगर ऐसा माहौल बन रहा है तो उसके ज्यादा दोषी मैं मिस्टर मोदी को मानता हूं। बिल्कुल है, मोदी जी की बिल्कुल है, ढुलमुल नीति, घुटनों पे बैठ जाने वाली नीति के कारण ही ये सब हो रहा है। बिल्कुल। मैं इसको स्वीकार करता हूं, बिल्कुल। मुझे बाद में इतना उद्वेलित हूं इस बात को लेके कि जो हो रहा है, या जो, फिर मैं कहूंगा, उसी पंजाब के साथ जो है जो पश्चिमांचल में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसका मैं पूरा दोषारोपण पे करता हूं। क्योंकि आप जो है इतना जो है बुजुर्गेत करते हुए, अपने को बड़ा बनते हुए, इतना करते हुए, देश बड़ा है कि आप बड़े हैं, राजनीति बड़ी है कि देश की सुरक्षा बड़ी है। आज जो हो रहा है कि मजाक बात है क्या? यही इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी को इंटरनल सोर्सेज ने बताया था, आईबी ने, कि आपके जो है इनको मत रखिए, लेकिन वो उनको पॉलिटिकल माइलेज लेना था। यही खेल जो है, इंदिरा गांधी ने तो पॉलिटिकल गेम खेल ली थी खालिस्तानी के साथ। प्रधानमंत्री जो स्वयं सनातन के साथ खेल खेल कर रहे हैं। आज जो है कंगना रनौत में जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, झड़पा हुई, ये कोई भी सत्यता कोई नहीं जानता इस बात को, लेकिन ये जो है हर व्यक्ति के साथ है। और आप देखिएगा, अभी आप ये कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में हमने विधानसभा में देखा था जब पहली बार बसपा आई थी, इस बार भारत के लोकसभा में मोदी जी इसको देखेंगे। मोदी जी ने वहां पहुंचा दिया है अपनी जो है उस नीति के कारण, सबका विकास, सबका वो, उस चक्कर में सबका सबका में जो है सबको सबक सिखा देंगे। क्योंकि हम्म। उनको फिर ये आइडिया नहीं है कि वहां पे क्या उद्वेलना चल रही है, क्योंकि 5 साल फिर से जो है सत्ता से दूर रहना, वो करना, और फिर क्या, उनके उनके तो अस्तित्व की लड़ाई है भाई। और आप तो जानते किसके आप प्रधानमंत्री हैं? हिंदू के हैं, जो नपुंसक है, जिसका इतिहास 1200 साल गुलामी का है, 800 साल का गुलामी का है। वो आप उस हिंदुओं के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि 1947 15 अगस्त में स्वतंत्रता पाने के बाद भी जो है गुलामी बना रहा है। नहीं, चाहे वो अच्छा, पाश्चात्य विचारधारा का हो या पाश्चात्य तरीकों का हो। क्योंकि वहां के जो उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने जो है राष्ट्रीय धारा बनाई भारत की, वो वहां से प्रभावित थे, उनके कहने पे थे, या उतनी उनकी सोच नहीं थी। आपके पास मौका था भाई, आप हारे इसीलिए। 2014-19 पहला था, उसमें काम किया था। 1924 में जो परिणाम आए, उस परिणाम में कुछ बुराइयां भी है, आप उसको नहीं रोक पाए। उसमें एक बुराई ये भी है भाई, किसका करेंगे आपने? जब बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, बंगाल की विधानसभा चुनाव के बाद, आप जो है घुंघरू बाने बैठे रहे। अच्छा, इसीलिए एक आपको इस बार बंगाल में आपको भी वोट नहीं मिला। मुझे एक बात बताइए, वो सीआईएसएफ की कर्मचारी है वो लड़की। सीआईएसएफ का जो स्टाफ है वो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स में जब सुरक्षा की ड्यूटी देता है तो उनके पास एक ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं, लोडेड वेपन्स होते हैं। उस लड़की ने थप्पड़ मारा है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। अच्छा, गोली मार देती तो?
मेरे शायद गोली मारने का इंतजार है क्या मोदी जी को, मैं तो ये कहूँ। नहीं नहीं, अच्छा, और ये उसको वहां पे नहीं बाबा जी, ये कहा कंगना की बात थोड़ी कर रहा हूँ अकेले। आप कोई सुरक्षित समझते हैं चंडीगढ़ पंजाब की किसी उसमें, या जहां पे भी पंजाबी कोई हो, सिख हो, आप क्या बोलते हैं इस बात को? आपने जो है, आप क्या कह रहे हैं, तो जिस पंजाब ने वीरेंद्र सिंह के लड़के को, अमृतपाल को जिताया हो, इसी भारतीय लोकतंत्र ने, ये लोकतंत्र की जय है। लेकिन ये जय इसलिए हुई कि आप जो शासक था वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से चूका है। अच्छा, एक एक केंद्रीय कर्मचारी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि सुरक्षा ड्यूटी पे था, और वो इस तरीके से एक एमपी पे, या एक अदना से किसी नागरिक पे में भी, भी, एक कॉमन मैन सही पे बात भी कह अगर रहा हूं। अटैक करता है। यस, यस, अच्छा हम एमपी की बात अलग कह रहे हैं, कॉमन मैन पे सर, भी नहीं हो सकता ये। सर होम मिनिस्ट्री और सीआईएसएफ इस पे क्या एक्शन लेगी? सर ये एक मिनट, इसका मतलब कुछ लोगों में इतना जहर भरा है, वो जो लड़की थी उसके अंदर इतना जहर भरा था, या वो, अच्छा ये ट्रेनिंग का मसला है कि नहीं है? सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग का मसला है कि नहीं है? इसको निश्चित रूप से। इसको देश के प्रति विद्रोह, म्यूटिनी क्यों ना माना जाए, आप बताइए। ये म्यूटनी है। ये हम जो है आंख बंद किए हुए हैं कि कबूतर की तरह आंख बंद किए कि बिल्ली आ गई है। ये जो है, यदि भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यदि आंख बंद किए हैं तो उनको फिर बिल्कुल एहसास नहीं है। ये बहुत, देखिए बाबा जी, जिस तरीके से डीएमके के लोगों ने प्लेटफॉर्म पे जाके बकरे का गला काटा है, ये आपने शायद वीडियो देखा हो या ना देखा हो, अन्नामली के हारने पे उसको जो है डीएमके वालों ने एक जो है बकरे के बच्चे को जो है खड़ा करके जो है उसका गला काटा है झटके से। ये म्यूटनी है, ये सिंबॉलिज्म है, और ये कद्दू कुछ नहीं कर पाएंगे आपको। जो है हम जो है ऑलरेडी युद्ध में हैं। ये तो ये लेट जाएंगे सर, ये तेल और चटाई लेकर मैं कल आपको लेटता हुआ दिखाऊंगा इनको, पूरे स्टैब्लिशमेंट को, पूरा गृह मंत्रालय और पूरा पीएमओ इस घटना पर लेट जाएगा और लीपा पोती करेगा, आएगा। मैं आपकी बात से, अब मैं आपकी बात के विरोध में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, संभावना पूरी है। आप जो है, जब आपने सही को सही कहने के साथ ना हो, सही से करने के साथ ना हो, हर चीज चुनाव गणित में, उसका दुर्भाग्य हमने देख लिया उत्तर प्रदेश में। इतना जो है गणित किया, इतना गणित किया आपने उसमें जो है कि साला जो है बिल्कुल गंधा दिया आपने। उसके लिए जो है हम कितने दोषी हैं जनता, वो तो अलग बात, लेकिन आपको बनाया 10 साल दिया था ना इसी कामों के लिए। आपने पंजाब जो है गंधा दिया, किसान आंदोलन आपने जिस तरीके से उसको बढ़ने दिया, आपने गंधा दिया। क्यों? क्यों? वो जो शाहीन बाग में जो 1.5 साल तक बीच दिल्ली में हाँ, शाहीन बाग, है, दोनों 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 इनका फेलियर है। कहीं और क्यों नहीं हुआ भाई? मतलब मोहाली में भी एक बंदी सिंहों को छोड़ने के लिए एक साल धरना लगा हुआ है। शंभू वाला धरना अभी तक लिखा हुआ है, शंभू की रेल लाइनें अभी तक ब्लॉक हैं। बिल्कुल है, ये मैं इसको बिल्कुल, 100% मोदी का फेलियर मानता हूं। मैं भी मानता हूं, मोदी की बिल्कुल है। ढुलमुल नीति का ये नतीजा हम देख रहे हैं, और आगे इससे भी भयावह नतीजे देखेंगे। मोदी जी, अगर आपने केचुए की तरह घुटने पर रेंगना नहीं छोड़ा तो इससे भी बदतर हालात आप इस देश में बना देंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं सारे हिंदुओं को बोल रहा हूं, सनातन उन लोगों को बोल रहा हूं जो कि जो स्टैब्लिश है कि आप बीजेपी के पक्ष में हैं। आप जो है, जो कंगना रनौत झापड़ पड़ा है ना, आपको सरेआम ये आपको होता हुआ आप देखेंगे। 15 दिन में नहीं, 20 दिन में, 1 महीने में होगा। और इसके लिए दोषी सिर्फ सिर्फ हमारे जो है दिल्ली की लीडरशिप होगी, क्योंकि उन्होंने 1924 के बीच में सब कुछ अच्छा काम करते हुए भी इनका मन बढ़ाया है, बिल्कुल मन बढ़ाया है। और ये भी अपराध किया है कि जमीनी हरकत थी, जो जमीनी जो स्पंदन आ रहे थे
उसको आपने स्वीकार नहीं किया, उसका आप किसी भी दोषारोपण नहीं कर सकते। मैं जनता को भी दोषारोपण नहीं कर रहा, तो जनता के संग जनता ने वही किया जो उनको समझ में आया, लेकिन आप असफल है। और साथ में अभी बहुत गंदा समय बाबा रामदास जी आने वाला है। पंजाब में भगवान जाने क्या होगा। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ होते हुए भी जिस तरीके से योगी जी के दोनों हाथ पैर बंधे हुए, जिस तरीके से केवल बुलडोजर चलाने से काम नहीं जी होता। आप क्या है क्या, आप इस परिणाम के बाद जो है आप समझते हैं किसी गांव में किसी की औकात रह गई है? बिल्कुल नहीं रह गई। क्या अभी देखिएगा, इसी जहां के ये सांसद है अयोध्या, वो सॉरी बनारस काशी, जहां रामलला है अयोध्या, वहां होगा। नहीं कर सकते आप, क्योंकि आत्मबलि नहीं है करने का। ये बहुत बुरा समय आने वाला है, देखिएगा, भुगतेंगे, होना ही होना है। उसका कारण सिर्फ ये है कि आपको जब निर्णय लेने थे कड़े, आपने जो है पॉलिटिक्स की, आप सीटों करने लगे बातें, आप झुकने लगे, इतना झुक गए कि आपने पूर्ण सनातन को ही झुका दी, मैं ये कहूंगा। चलिए पुष्कर, काफी रात का काफी समय हो गया है, हाँ मैंने आपको इतना लेट हाँ, मैं डिस्टर्ब थोड़ा किया, जी जी, पर ये घटना है ही धन्यवाद। बहुत विचलित करने वाली, और बहुत इसको मैं बहुत बुरे वक्त की शुरुआत के रूप में देखता हूं। आज कंगना बिल्कुल रनौत ने निश्चित, मैं खुद एक मानता हूं। बयान दिया है कि पंजाब में बहुत तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, और ये फैनेटिसिज्म, फंडामेंटलिज्म के उदय की शुरुआत नहीं है, ये हम बहुत आगे आ चुके हैं, और अब हालात अगर इनको तुरंत नहीं संभाला गया तो इससे भी बदतर होंगे। इस घटना निश्चित पर रूप हमारी से नजर मैं बनी रहेगी, आपकी देखते हैं हैं नई सरकार इस पे क्या करती है, क्या एक्शन लेती है। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। राम गुड राम। नाइट। राम राम।